You can continue with that newspaper. Okay, okay. So how many aspirants are of Hindi medium now? Just tell me name. Hindi medium. एक्चुअली हम उसी के अकॉर्डिंग अपना न्यूज़पेपर प्लान करेंगे, तो आप थोड़ा सा अपने मीडियम के बारे में। सर दुर्गा हिंदी मीडियम। नाम आपका मैम? Okay. दुर्गा। दुर्गा। बाकी लोग बताएं। What about हितेशी? हितेशी जैन, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। काजल? सर मी काजल इंग्लिश मीडियम। ओके। करण? इंग्लिश। कोमल? सर इंग्लिश मीडियम। ओके ओके ओके। So shall we But start you- with English medium, right? स्नेहा? इंग्लिश मीडियम। हेलो। ठीक है। इट्स अनु मित्तल इज देयर? कोई है इसमें अपने? Yes, आपका मैडम? English. मीडियम इंग्लिश। English. ओके, ठीक है ठीक है। तो हम दोनों पेपर्स आज रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। और श्रेष्ठ, आप अपना थोड़ा शेयर स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। आई एम नॉट एबल टू डू दैट। Okay, 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 okay. I'll do that. आप लोगों ने किसी ने आज पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर? नहीं सर। नो सर। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। ओके ओके। यस तो सर। हमारे पास में आज का न्यूज़पेपर है, इट्स 3rd of August, इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन, न्यू दिल्ली एडिशन। ओके, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट जयपुर एडिशन, ऑनलाइन नहीं मिल पाया, तो हम इसको दिल्ली एडिशन, मोर और लेस सेम चीज होती है until unless कोई लोकल आपकी न्यूज आई हो जयपुर एडिशन में, तो सेम ही है। तो आप लोग सब मेरे साथ एक बार जुड़े, कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये देखना है। हमारा पर्पज ये है कि आप मिनिमम टाइम में न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है, जो कल श्रेष्ठ सर ने भी बात की कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो देखो, अब इसमें दो चीज होती हैं। जैसा हम सुनते आए हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपने पेरेंट्स पढ़ते हैं कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आया, हम लेके बैठे चाय की चुस्की लेते हुए हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज रीडिंग द न्यूज़पेपर। कि न्यूज़पेपर को आप रीड कर रहे हैं, नॉर्मल आपने क्या क्या आया उसमें अपने काम की चीजें निकाली और पढ़ लिया। लेकिन एज ए एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज वी हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर। हमको न्यूज़पेपर की स्टडी करनी है, उसे रीड नहीं करना है। जस्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपको अपने काम की चीजें निकालनी है, और जो आपके काम की चीजें नहीं है वो आपको लेफ्ट आउट कर देनी है। दैट मीन्स आपको उन न्यूज में नहीं जाना है जो इंटरेस्टिंग नेचर की होती है। गॉट इट? इंटरेस्टिंग नेचर की न्यूज का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? जो पर्पज की नहीं है लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए न्यूज़पेपर में डाली जाती है। एनीवन? एनीवन ऑफ यू? लोकल जो लोकल, घटनाएं होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बॉलीवुड वगैरह की न्यूज होगी सर। बॉलीवुड की, एंटरटेनमेंट की जो न्यूज होती हैं। और एक मेजर टाइप की न्यूज है जो न्यूज़पेपर्स में आती है, और वो उसका पर्पस कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना और उनका
इसी तरह का पर्पज होता है, वो होती है पॉलिटिकल न्यूज। यू गेट मी? पॉलिटिकल न्यूज मींस इस मंत्री ने उस मंत्री के खिलाफ ये बोला, इस एमएलए के साथ ये विवाद हुआ, इस एमएलए के साथ ये वो विवाद हुआ, इस पार्टी ने उस पार्टी के ऊपर ये लांछन लगाया, ये अपने लोकसभा में ये हंगामा हुआ, ये राज्यसभा में इश्यू हुआ, ये विधानसभा में इश्यू रेज किया गया। इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। ये टेम्परेरी चीजें होती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। तो हमको चाहिए कि इस तरह की न्यूज को हम सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो आपने न्यूज़पेपर शुरू किया। सबसे पहले न्यूज़पेपर में आप सभी मेरे साथ हैं? यस हेलो हेलो, Yes, सबको sir. स्क्रीन बिल्कुल। विजिबल है ना आप सबको? हाँ यस। Yes, sir. तो देखो अभी 8:20 हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम टाइम के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट पेज हम आते हैं उड़ीसा। समथिंग इज टॉकिंग। हम देखते हैं क्या है कि उड़ीसा 38 चैंपियन स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन हॉकी, 1.3 बिलियन इंडियंस वॉक इन इंच टॉलर। इंडियन मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम मेड ए हिस्टोरिक एंट्री इनटू सेमीफाइनल्स एट टोक्यो ओलंपिक। तो आपको ये सब पता है कि इंडिया की हॉकी वुमेन और मेंस टीम दोनों ने सेमीफाइनल में एंटर किया है। ठीक है, आपको इस न्यूज का आइडिया था ऑलरेडी कहीं ना कहीं से? आप मेरे लोग साथ रहे, सब Yes, लोग अपना sir. माइक म्यूट को एक बार हटा दें, उसको अनम्यूट कर दें और आप लोग ऑल ऑफ सारे टाइम साथ रहें। ठीक है, Okay, sir. तो आपको इसका आइडिया था। लेकिन अब इसमें गौर करने वाली बात है कि उड़ीसा ने ये ऐड क्यों दिया? कोई दे पाएगा इसका जवाब? उड़ीसा स्टेट ने ये ऐड क्यों दिया? Any idea? Did the last World Cup and is also doing the next World Cup. हाँ, उड़ीसा इज प्राउड टू हैव पार्टनर्ड विद हॉकी इन इंडिया इज द रिमार्केबल जर्नी। तो देखो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन जो क्वेश्चन है आपको गूगल पे डालना है। मतलब आपको अपना माइंड ओपन रखना है कि क्यों उड़ीसा, मतलब व्हाई नॉट दिल्ली, व्हाई नॉट पंजाब से इतने प्लेयर्स हैं। एडिशन है तो दिल्ली का हो सकता था, लेकिन उड़ीसा ऑल ओवर स्टेट दे रहा है। तो दिस इज ए पोटेंशियल की चैंपियनशिप जो थी वो कुछ रहा है। उड़ीसा रहा है कि ये कंटिन्यूअस पार्टनरशिप प्रोवाइड कर रही है, इसको प्रमोटरशिप प्रोवाइड कर रही है, जैसे भी अप डाउन के फेजेस आते हुए। लेकिन उड़ीसा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल खोलना है और ये चीज चेक करनी है कि उड़ीसा और हॉकी इंडिया में क्या लिंकअप है, क्या रिलेशनशिप्स हैं। ओके, जस्ट रीड आउट करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो अब जैसे हॉकी इतना चल रहा है तो ये हो सकता है ये फेमस हो और ये क्वेश्चंस, पोटेंशियल क्वेश्चन रेज हो इस तरह से। यू गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफाइड एंड टेंडर्स नो यूज। हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को। ये फर्स्ट हमारा फ्रंट है, सॉरी। अब देखो ये फ्रंट पेज है जिसमें someone is saying the 16 who scripted Indian women hockey history। ठीक है, ये बात चल रही है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, हॉकी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ये इवेंट अभी चल रहा है कि अभी आगे और चलेगा? इज इट इन रनिंग स्टेज और कंप्लीटेड? The running stage. रनिंग स्टेज में है। ठीक है, तो मींस ये न्यूज आज भी आई है और इंडिया चाहे बाद में हारे चाहे जीते, ये न्यूज और बनी रहेगी। ठीक है, तो वी नीड नॉट टू रीड अबाउट इट। ये हमें अभी कंक्लूड नहीं करना है कि कौन सी 16 है, हमको कोई मतलब नहीं है अभी। वी विल टॉक इट, वी विल रीड इट, वी विल स्टडी इट लेटर ऑन। यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको समझ में आया? आप लोगों को मतलब समझ में आया जो- सर ने जो- क्या कहा? जो इवेंट्स इन द रनिंग स्टेज होते हैं, जो इवेंट्स अभी तक कंक्लूड नहीं होते हैं, वो आप इंटरेस्ट के तौर पे कितना भी पढ़ें, मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में कि अरे बहुत अच्छा है, क्या किया है इंडियन हॉकी टीम ने। बट हमारे पर्पज के नहीं है, अनटिल अनलेस क्लोज हो जाएं।
आपसे कोई नहीं पूछेगा कि वो 16 सेमीफाइनल स्टेज के बाद में क्या न्यूज स्टेटस था। ओके, सिमिलरली आप नीचे वाली न्यूज पे आते हैं, फिटर टफर एंड फास्टर फियरलेस, हाउ कोच सिजॉर्ड मैर्जिन चेंज्ड ए टीम ऑन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे आप चाहें तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है कोच का नाम, ठीक है। और राजस्थान में आपने देखा है कि अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि करंट अफेयर्स का मैटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इस कोच का नाम आप चाहें तो अपने नोट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सब जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इस तरह के नेम वाले जो नोट्स होते हैं, कौन इंडियन हॉकी टीम का कौन कोच था, कौन कैप्टन था, ये सब आपको बाद में किसी ना किसी मैगजीन में जरूर मिल जाएंगे। ओके, जैसे जो भी आप मैगजीन्स फॉलो करते हैं उसमें मिल जाएंगे। फिर भी लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए चाहें तो इस कोच का नाम यहाँ मेंशन करके रख सकते हैं कि इट्स श्योर्ड मरीने। और ये आप इस आर्टिकल को थोड़ा देखेंगे तो देखें, देखो लास्ट वीक इंडियन हॉकी टीम, कुछ इसके बारे में लिखा जरूर होगा। देखो ये सेकंड पैरा देखो, लेट मी ऑन दैट, ये देखो द 47 ओल्ड डच कोच मींस ये जो इंडिविजुअल है ये कहां से बिलोंग करते हैं, अपने नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना इतना पॉइंट लेके इसको आगे मूव कर सकते हैं बस, कि हॉकी कोच टीम के हमारे ये नाम है और ये इंडिविजुअल है, ठीक है। समझ में आया ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपसे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपको अब ज्यादा नहीं जाना है। सिमिलरली और कोई यहाँ पे पॉइंट, अब देखो आपके राइट साइड में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, नीतीश ब्रेक रैंक्स कॉल्स फॉर पेगासस प्रोब हाउस डिबेट, ठीक है। समथिंग इन पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, पेगासस का इशू चल रहा है, आप सबको पता है कि ये कोई इशू चल रहा है। अभी ये इशू इन रनिंग फेज है, क्लोज नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली आपका कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, तो आप इस चीज को छोड़ सकते हैं कि ये पेगासस प्रोब क्या है। बस आप इतना जरूर कर सकते हैं कि गो टू योर गूगल सर्च बार एंड सर्च की व्हाट इज पेगासस। तो आपको कोई बता पाएगा कि ये पेगासस क्या है? सिर्फ एक वर्ड पे बोल रहा हूं, पेगासस ये क्या चीज है। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, लाइन पे रहिएगा। 4 ऑप्शंस देता हूं, इज इट ए मैगजीन, इज इट ए सॉफ्टवेयर, इज इट ए एनजीओ, व्हाट इज इट, क्या है ये? मैगजीन है, सॉफ्टवेयर है, एनजीओ है? The software. बाकी लोग, एनीवन? मतलब बाकी लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हैं फिर बिल्कुल भी। हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर है ना, स्पाईवेयर है। तो आपको बस इतना करना है कि गूगल सर्च बार पे जाके ये सर्च करना है कि व्हाट इज पेगासस। तो आप सर्च बार पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेगासस एक इजराइल के द्वारा जो मॉलवेयर्स होते हैं, स्पाईवेयर है, वो जनरेट किया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल। उतना हेलो हेलो हेलो, हाँ श्रेष्ठ। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। सपोज करो कि प्री आ जाता है, तो प्री में पेगासस एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो सर ने जो अभी क्वेश्चन फ्रेम किया, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बन के आ सकता है, और उसमें हो सकता है कि जो ऑप्शंस हैं वो चेंज होके आ जाएं, ठीक है। तो पेगासस क्या है, तो सर ने एक वर्ड का यूज किया स्पाईवेयर का। अभी तो सर ने थोड़े से इजियर ऑप्शंस आपको दिए, तो मैं ये मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं कि प्री के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, या उनकी एक टीम होती है आरपीएससी की, वो क्या करती है कि इन्हीं एक्सपर्ट्स को बिठाती है, और वो एक्सपर्ट्स न्यूज़पेपर्स और जो करंट अफेयर्स है उन्हीं से पेपर्स मतलब पेपर सेट करती है। तो ऐसा आ जाएगा, रिसेंटली पेगासस वाज इन द न्यूज, व्हाट इज पेगासस। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपका मेंस का एग्जाम होगा तो हो सकता है आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पेगासस, तो 20 शब्दों में इसको समझाइए, ठीक है। तो दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंस है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस आपके प्री में भी आते हैं, और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो मेंस है, मेंस में भी आपका पेपर 2 और 3 में जो सब सेक्शंस हैं उसमें भी पेगासस से पूछा जा सकता है आपसे सवाल। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि
पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। और दूसरा इसमें गूगल टैब का जो सर ने एक बार बार जिक्र किया कि वो क्यूरियोसिटी इंडेक्स होना चाहिए आप में, कि पेगासस के बारे में आप जानें, केवल वर्ड को पढ़ के ना छोड़ दें। पेगासस है क्या बेसिकली, तो इतना हमें आना चाहिए कि हम उसमें कम से कम 50 शब्द लिख पाए, एक अच्छी डेफिनेशन हम लिख पाए, इतना हमें पेगासस के बारे में पता होना चाहिए, जो हमें अपने नोट्स में डालना है पेगासस के बारे में। ठीक है, ओके रोहित सर। तो आप जब भी आप सब लोग मेरे साथ हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आप जब भी जैसे इस न्यूज को पढ़ रहे हैं या पढ़ने का प्लान कर रहे हैं और आपको नहीं पता पेगासस क्या है, तो फर्स्ट गो टू इन योर गूगल सर्च बार, वहां पे पहले सर्च करें कि पेगासस है क्या। ठीक है, फिर आप चाहें तो इस न्यूज को एक बार पढ़ने की कोशिश करें। एक बार आप, अच्छा अभी आपको हो सकता है पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं काफी दिनों बाद, तो आपको हो सकता है 15 से 20 बार गूगल सर्च करना पड़े। लेकिन जब आप ये डेली रूटीन में होंगे ना, तो ये पेगासस की न्यूज कल भी आ रही होगी, तो सोचो कल आपको वो कुछ नहीं देखना पड़ेगा। इवन न्यूज भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये न्यूज मेरे को नहीं पढ़नी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मूवमेंट रहेगा। अब आप जब इसको पेगासस के बारे में, जैसे मैंने बता दिया कि इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से स्पाईवेयर है, तो जब आप नीचे आएंगे ना, तो देखो आपको कुछ कुछ लिंक्स मिलने लग जाएंगे, न्यूज समझ में आने लग जाएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड होगा। देखो, लेट्स देयर बी ए डिस्कशन ऑन द मैटर, मैं ये पैरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, लेट्स देयर बी ए डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ अलीज्ड स्नोपिंग, फोन टेपिंग। मतलब ये एक स्पाईवेयर है जो लोगों के ऊपर टैपिंग करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है पेगासस स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजराइल साइबर इंटेलिजेंस ग्रुप। दिख रहा है ये? आप Yes, देख पा रहे हैं sir. इसको, है ना? Yes, sir. तो ये पर्पज है। जब आपने लेकिन गूगल सर्च किया, उसके बाद आप इस चीज को समझ पाए कि ये क्या है क्या नहीं है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आपका कोई डाउट इसमें? अब तक कोई डाउट? हम आगे बढ़े? Yes, sir. अच्छा, Yes. जैसे अब मैं जैसे आपको बताता हूँ कि सपोज करो पेगासस पे 20 शब्दों का सवाल आता है। आपको पता है ना कि मेंस में 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपको Yes, स्कीम्स sir. पता है ना मेंस की? Yes, ठीक है, sir. अभी पेगासस का आपको पूछना है कि व्हाट इज पेगासस आता है, तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे एक तो कि पेगासस क्या है। अगर आपने ये शब्दों का इस्तेमाल किया जो अभी सर ने बताया, Pegasus is a spyware developed by the Israeli cyber intelligence company NSO Group, अगर आपने ये लिख दिया, ये आपका कंप्लीट आंसर दे देगा, तो आपके 2 में से 1.5 नंबर आ जाएंगे। और आप अपने शब्दों में, या फिर आप जैसे हम एक होता है ना कि बिना पढ़े अटेम्प्ट मारने की कोशिश करेंगे, तो हमारे आधा या 1 ही नंबर आ पाएगा। तो न्यूज़पेपर की ये रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सर ने जो हाईलाइट कर रखा है, ये 20 मार्कर्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। समझ रहे हैं आप? तो इसमें कीवर्ड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अखबार से ही मिलेगा। अब इनिशियल लेवल पे क्या होता है, जब अखबार पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता स्पाईवेयर क्या होता है। क्यूरियोसिटी तो ये होगी ना, स्पाईवेयर क्या होता है यार, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ऐसा होगा। तो आपको इसको क्या भी करना गूगल है कि करें, इसमें इसको भी गूगल करें। हाँ, और इनिशियल, और दूसरा क्या है, इसमें इजरायली यूज हुआ है। अब इजराइल क्या होता है कि जैसे मैं एक जीरो बेस की बात करता हूँ, हमें नहीं पता इजराइल कहाँ पे है, कई लोगों को नहीं पता होगा वर्ल्ड मैप में कहाँ है, तो आप जाके देखें कि इजराइल कहाँ पे लाई करता है कंट्री में। अब मैं आपको यूपीएससी में बताता हूँ, यूपीएससी में लास्ट के अब 3-4 पेपर हमने जब दिए हैं, तो उसमें इजराइल के जो नियर अबाउट्स हैं, मेडिटेरियन सी और जो इजरायली रीजन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है उठ के कि कैसे इजराइल की जो लोकेशन है वो कहाँ है, इजराइल क्या मेडिटेरियन सी में खुलता है कि नहीं खुलता, इजराइल के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, कोई नदी बहती है कि नहीं बहती। अब इजराइल के बारे में गाजा का एक इशू चल रहा है, तो आप समझ रहे हो इंटरकनेक्शन में काफी क्वेश्चन बनता है कन्वेंशनल टॉपिक से भी। और लोग बोलते हैं करंट अफेयर से नहीं आया, वो एक्चुअल में वो करंट अफेयर से ही आया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं, टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। अब ओलंपिक तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, सबको पता है कि स्पोर्ट्स तो इंपॉर्टेंट है, पर जापान एज ए ज्योग्राफिकल रीजन भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके कोर्स में है कि जापान के आसपास के कौन से समुद्र आते हैं, जापान के आसपास कौन सी कंट्रीज आती हैं, जापान में रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो आप लोगों को एक क्यूरियस माइंड से पढ़ना है, उसमें एटलस खोल के आप देखो, या फिर आप गूगल टैप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये टोक्यो यहाँ लाई करता है,
ये एरिया। तो इनिशियल लेवल पे आप इस चीजों को करना चालू करें तो आपको धीरे धीरे क्या है कि एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई समझ में आएगी कि इंटीग्रेशन जरूरी है। मतलब आप एक डायमेंशन में पढ़ाई नहीं कर सकते जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. कोई एग्जाम्पल Yes. समझा जा सकता है कि मैं इसको समराइज करता हूँ। श्रेष्ठ सर का ये कहना है, जैसे आपने अब आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। आपने पेगासस देख लिया, पेगासस में एक और वर्ड मिल गया स्पाईवेयर, आपने स्पाईवेयर भी गूगल कर लिया। अब आपको इजराइल मिला तो ठीक है, आप कभी बैठे हैं फ्री तो आपके फेसबुक इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने की जगह इजराइल का मैप स्क्रॉल कीजिए, देखिए कि इजराइल है कहाँ पे। गूगल मैप पे जाइए, इजराइल की गलियों में घूमिए। इजराइल को आप जब जूम आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये भूमध्य सागर इसके वेस्ट में आता है, यहाँ पे ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, इसके ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है, अच्छा यहाँ पे डेड सी भी है इजराइल की बॉर्डर पे जॉर्डन के साथ में। तो एक आपके किसी पेज में इजराइल का मैप ड्रॉ कीजिए और आप देखेंगे ना तो पिछले 1-1.5 साल में जो आपके अगले पेपर्स में आने वाले 8 या 10 कंट्रीज हैं जो न्यूज में रही हैं। इजराइल हो गया, जापान हो गया, इस तरह के इवेंट्स। तो इनका यूज आप उठाइए, उस तरह से आप इसको मूव करिए। ओके, तो ये समरी में ये है कि आप इसको मतलब थोड़ा सा अपना कंट्रीज को भी इस तरह से लेना शुरू करें। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या क्या है तो मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। एक तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और जिसमें पढ़ना है उसमें किस तरह से मूव करना है। अब आप नेक्स्ट आइए, ये आर्टिकल, बिरला आस्क गवर्नमेंट टू टेक हिज एक्शन इन वोडाफोन आइडिया इफ इट कैन सॉल्व टेलीकॉम इशू। ठीक है, तो इस आप आर्टिकल को एक बार थोड़ा सा पढ़ के छोड़ सकते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए, कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वोडाफोन इंडिया, वीआई जिसका नाम चेंज हो गया है, has written to central government that he is more than willing to hand over his stake in the company to any public sector government or domestic financial entity to any other firm that government may think fit in order to keep Vodafone India going। मीन्स ये कह रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को किसी गवर्नमेंट कंपनी या किसी को हैंड ओवर करने के लिए विलिंग है यदि गवर्नमेंट चाहे तो। आपको पता होगा वोडाफोन थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रही है जी कंपनी, तो वो उस बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो आपका इससे कोई ज्यादा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, आपको थोड़ा बस इतना आइडिया लग गया कि वोडाफोन एक प्रॉब्लम में चल रही है और वोडाफोन के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम इसको हैंड ओवर कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब आपको जरूरी नहीं कि 1 to 1 पूरा पढ़े और कंटिन्यूड ऑन द पेज 4 पे भी आप जाके सारी की सारी इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, करण, कोमल, यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन टू बॉर्डर रो विल बी फ्रॉम परमानेंट सॉल्यूशन टू बॉर्डर रो विल बी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट शर्मा। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे तो अब देखिए, विद द सेंटर प्रोडिंग द असम एंड मिजोरम गवर्नमेंट टू डायल डाउन टेंशंस आफ्टर ऑलमोस्ट a week of the stand of the border। तो आपको पता होगा असम और मिजोरम के बीच में एक बॉर्डर इश्यू चल रहा है। ठीक है, आपको आइडिया है इसका? आपको इसका आइडिया है असम और मिजोरम के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है? No, sir. No, sir. नहीं है आइडिया। तो देखो, इस आर्टिकल से वो आइडिया आपको लगेगा भी नहीं, तो इस आर्टिकल को आप इस पॉइंट पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं पढ़े, आपका इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जहां पे ऐसा कहीं लिखा होगा उसको अपन गूगल करके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो अगला, ये आप फिर राइट में आए, अंबानी बॉम्ब स्केयर, एनआईए कलेक्ट फोन सीज फ्रॉम द जेल्ड आईएम चीफ। कोई मतलब का नहीं है आपका आर्टिकल। ठीक है, और इस पेज में कोई और आर्टिकल, ये रहा, लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना एग्री टू डिसएंगेज फ्रॉम की पेट्रोल पॉइंट। इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे एग्रीमेंट ऑन द गोगरा पोस्ट। तो व्हाट इज दिस गोगरा पोस्ट, ये आप गूगल कर लें, इसकी लोकेशन क्या है गोगरा पोस्ट की। ठीक है, ये अपने प्री का क्वेश्चन हो सकता है। आगे, एंडिंग द स्टेलमेट इन द बॉर्डर टॉक्स that lasted nearly 6 months, India China have agreed in principle to disengage at a key petrol point in eastern Ladakh, even though other friction areas remain in the region, government sources said।
तो दैट मीन्स इंडिया चाइना के बीच में वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना एरियाज। तो ये क्या होता है, LAC, ये है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, एक होगा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है, आप काफी दिनों बाद में न्यूज़पेपर में आए हैं या आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो योर नंबर ऑफ गूगल सर्च इज मोर देन जो आप करने वाले हैं नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के बाद में या 1-2 वीक के बाद में, उस समय आपका काफी कम हो जाएगा। तो देखो अभी मैंने यदि इस पेज में कुछ हाईलाइट्स करने की कोशिश करूं तो मेरे कितने हाईलाइट हुए हैं। एक तो मेरे कोच का नाम हो गया, सिजॉर्ड वाला, ये आपका कोच, सॉरी, ये कोच का आपका नाम हाईलाइट हो गया। दूसरा आपका गोगा पोस्ट हाईलाइट हो गई। तीसरा आपका ये पेगासस हाईलाइट हो गया। दैट मीन्स मैंने अपने इसमें से 3-4 अपने काम की चीजें फाइंड आउट कर ली हैं और मैं अब आगे बढ़ता हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या चल रहा है। सेकंड पेज में जैसे जाएंगे आप तो सेम वही फर्स्ट पेज के कंटिन्यूएशन में, आपको कोई करने का मतलब नहीं है। ये साइड में न्यूज है, वुमेन बुक्ड फॉर बीटिंग अप मैन ऑन रोड, ये क्या काम की न्यूज है आपके? हेलो No, sir. हेलो, ये आपकी काम नहीं की काम न्यूज नहीं है, की ठीक है? ये बिल्कुल No, इंटरेस्टिंग, sir. हाँ इंटरेस्टिंग लोकअप पे बनाई गई न्यूज है, कोई मतलब नहीं है इसको, आप आगे बढ़े। इसी तरह से नीतीश ब्रेक रैंक्स कॉल पेगासस प्रोब हम देख चुके हैं, कोच का हो गया, लद्दाख स्टैंड अंबानी, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी का हो गया, हेमंत विश्वास का हो गया, ये हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आ गया 10 सिटी। अब ये दिल्ली सिटी के बारे में कुछ न्यूज है, मिंटो ब्रिज पे कुछ पानी भरा हुआ है, हमारे काम का नहीं है, रजिस्ट्रेशन बिगन्स। अब देखो ये सपोज जयपुर एडिशन होता तो इसमें जयपुर में होता कि जयपुर में ये फ्लड्स यहाँ पे हैं, इस तरह की कोई न्यूज होती है जो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बिगिन फॉर 70,000 यूजी सीट्स, कोई मतलब की नहीं है। गवर्नमेंट इश्यूज स्ट्रिक्ट एसओपी फॉर मैसेजेस सेंटर्स एंड स्पाज इन सिटी, कोई मतलब का नहीं है, आप आगे बढ़े। ये सिटी की न्यूज है। स्पूरियस पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बस्टेड, कोई काम का नहीं है। गवर्नमेंट गेट्स 35,000 सजेस्टिंग ऑन रीओपनिंग स्कूल, गवर्नमेंट गेट्स 35,000 सजेशंस ऑफ रीओपनिंग स्कूल, कोई काम का नहीं है, ठीक है। मैन हेल्ड हिट रोड, गवर्नमेंट थर्ड वेव प्रिपरेशन, 40 PSA प्लांट्स इंस्टॉल्ड, ऑक्सीजन शॉर्टेज टैंक्स ऑन द वे, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तैयारी कर रही है, कोई इशू नहीं है। बूस्ट नमो ऐप यूजर्स गेट चांस टू मीट PM, प्रचार वाली न्यूज है। सुशील कुमार फेल्ट बिट्रेड बाय जूनियर्स वांटेड टू स्टेबलाइज हिज सुप्रीमेसी, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में, सुप्रीम को सुशील कुमार की न्यूज में, पर आपके पर्पज की नहीं है, स्टडी करने के पर्पज की नहीं है, ठीक है। फॉर अरेस्टेड, कोई काम की न्यूज नहीं लग रही है मुझे इसमें। अब देखो आप इसमें जब नीचे आते हैं तो एक न्यूज आती है, न्यू फ्रॉग स्पेसीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट नेम्ड आफ्टर एक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, ठीक है। तो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट में नई स्पेसीज मिलती रहती हैं, और मेंढक जो होता है, ये फ्रॉग जो होती है, इट्स उभयचर वो जो जीव है, तो इस तरह की काफी मिलते रहते हैं। तो ऐसा मुझे ये न्यूज कोई काम की नहीं लग रही है, XDUVC के। अब आप इसमें इस तरह की अपने नोट्स मत बनाइएगा कि ये VC का क्या नाम है, ठीक है, जैसे द न्यू फ्रॉग स्पेसीज, आप इस तरह के ये मत कीजिएगा, ठीक है। आपको लगे कि ये पूछ लें कौन से VC का नाम, इतना लोकल लेवल पे, इतना डीप लेवल पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना माइंडसेट ब्रॉड रखिए। मतलब देखो आप सोचो कि आप एग्जामिनर हो, आपको एक राजस्थान लेवल का पेपर करना है, तो क्या आप इस न्यूज को क्वेश्चन बना सकते हो? क्या आप इसको सेलेक्ट करोगे एज ए क्वेश्चन? No, sir. नहीं No, करेंगे। हाँ, और देखो दूसरी चीज, इसको न्यूज बनाने का, इसको नोट्स में लेके आने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आप इसको नोट्स में लेके भी आ जाते हैं तो ये दीपक पंटेल का नाम आप एग्जाम तक याद रख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। प्लस आप इसका नाम याद भी रख पाए, और प्लस उस बंदे ने ऐसी लोकल न्यूज से न्यूज बना भी दी तो ठीक है। आप नहीं भी बना पाते हैं तो
इतनी मेहनत इस पे करेंगे, इससे अच्छा कहीं और करेंगे, लीव दैट क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह का आपको इन छोटी मोटी बहुत ज्यादा जो डीप न्यूज है उनमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब कम ऑन द 7th पेज, 7th पेज में आते हैं तो राजनाथ डायल्स खड़गे बट नो एंड टू इम्पास, ऑपोजिशन मीट्स टुडे, कि आपके पार्लियामेंट में कुछ इम्पेस चल रहा है उससे रिलेटेड। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. रोहित, रोहित सर, रोहित सर, I think there's an issue. हेलो रोहित सर, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे वो रोहित सर के थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए उनकी ये उन्होंने रोहित सर ने आपको बताया कि हम पहुंच गए थे 7th पेज पे, राइट? अब इसमें से हम समराइज कर सकते हैं अपन, मतलब आपको वर्ड्स कौन कौन से याद आ रहे हैं आप लोगों को, मतलब जो जो आपने अभी तक हमने देखे हैं, मतलब जो आप वर्ड्स बोलते जाइए एक एक करके, Pegasus एक एक करके बोलना। ठीक है, ओके। and सेकंड, वो जो मतलब कैप्टन थे डच के, तो ठीक है। एंड बस अभी तक तो सर ने यही जो भी शब्द नहीं, कोई भी शब्द यूज ना आ रहे, मतलब और भी चीजें आ रही होंगी जो जो वर्ड बताए हैं, जैसे इजराइल की बात हुई थी, टोक्यो हाँ की जी, बात हुई थी। इजराइल के स्पाईवेयर हैं वो, हाँ, पेगासस। तो और लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें? कई सारी ऐसी न्यूज थी जिनको पढ़ना नहीं था। A new species found at Western Ghat. हाँ, न्यू स्पीसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। और
तो मतलब हमने ये सीखा कि 7 पन्ने हमने पढ़े कि 7 पन्नों में ये जैसे पेगासस इज एन इम्पोर्टेंट, ये ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, जिसपे से प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। एक पेगासस पे क्वेश्चन बन सकता है, पेगासस है क्या। ये पोटेंशियल मेंस का भी क्वेश्चन है, इसमें मेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है और प्री से भी काफी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। हमने बात करी थी एक यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की और एक एलओसी की बात हुई थी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, जैसे ये इंडिया में कैसे आ रही है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या हो सकती है, एलओसी क्या है। ये इंडिया का मैप है जैसे, राइट, समझ में आ रहा है सबको। ये इंडिया का मैप है ना, दिख रहा है सबको। Yes, ऊपर की बात करें, sir. जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड Yes, कश्मीर sir. एरिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर एरिया में ये जैसे एलओसी क्या है, अभी करंट स्टैंड ऑफ क्या चल रहा है दोनों के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। अब जैसे मैंने कल बताया था आपको, सिलेबस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो सिलेबस में अब जैसे अब मैं मार्किंग भी करूँ तो ये कहाँ से आ रहा है, ये स्पोर्ट्स से आ रहा है, ठीक है। वर्गीकरण करें, इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से आ रहा है, आईआर से। और पॉलिटी की भी न्यूज हो गई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रहा है। तो सर ने यहां तक करवा दिया था 7 तक, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, yes, sir. हाँ, अब हम आते हैं 7 से 8 में आते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो जैसे ये बॉर्डर क्लैश वाली जो बात है, ये बॉर्डर क्लैश वाली जो बात है, ये मैं आपको कहूंगा कि सबसे बेसिक लेवल पे अगर मैं होता, अगर एन एस्पिरेंट, तो क्या देखता कि नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी क्या है, स्टेट्स कैसे हैं, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, कौन स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, 7 सिस्टर्स क्या होती हैं, सिक्किम कहाँ पड़ता है। तो उसपे से भी काफी मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाते हैं कि असम कहाँ पाई करता है, मिजोरम कहाँ पे लाई करता है, मणिपुर कहाँ लाई करता है, नागालैंड कहाँ लाई करता है। तो आपको मैप का ओवरव्यू होना जरूरी है, लेकिन मैप को आप एक आइसोलेशन में पढ़ें और एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ें कि आप इंटीग्रेशन में पढ़ें। तो आपको जगह इंपॉर्टेंट आ जानी चाहिए। आप शायद उस समय मत देखें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये जहन में होना चाहिए कि आज यार 2 जगह इंपॉर्टेंट थी, एक तो इसराइल न्यूज में था, एक असम मिजोरम बहुत न्यूज में था। तो हम नॉर्थ ईस्ट को देख लेते हैं और एक इसराइल को देख लेते हैं। और आप बर्डन मत डालिए कि सारी चीजें देखना जरूरी है। आप केवल ये कर सकते हैं, केवल आप 1 या 2 चीजें देखिए और उसके बारे में मतलब उसको देखते रहिए। उसमें ये नहीं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगते रहना चाहिए। ये धीरे धीरे आप जब प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि ये न्यूज अल्टीमेटली आप जब कंक्लूड करोगे 15 से 20 जगह ही होती है, आप इन चीजों को देखते रहोगे तो आपको ओवरव्यू आ जाएगा। तो आपके जो ज्योग्राफी से रिलेटेड या भूगोल से रिलेटेड कोई सवाल आते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पड़ रही है, ठीक है, नियर बाय समुद्र कौन सा पड़ता है, नियर बाय आइलैंड कौन सा पड़ता है, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। और उसमें से भी कोई पिक्चुलर अगर कोई जगह न्यूज में थी और वो इंपॉर्टेंट जगह है, सॉरी, तो वो जगह भी आपको न्यूज में रहती है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे सपोज करो मैं तो एक सिंपल न्यूज बता रहा हूँ, रिसेंटली टोक्यो वाज इन द न्यूज। अभी टोक्यो कहाँ पे है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। ऐसे ही कोई एक जगह बता दी जाएगी आपको, रिसेंटली दिस वाज इन द न्यूज, ये कहाँ से है, तो उस करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अगर आपने पेपर ढंग से पढ़ा है तो आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये सही सवाल है, मतलब ये सही जवाब है इसका, ठीक है। श्रेष्ठ रोहित हाँ? यार, रोहित यार इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये जो हाँ। अभी एक न्यूज चल रही है, आप सब लाइन पे हैं सभी एस्पिरेंट्स? Yes, sir. ये जो न्यूज है, श्रेष्ठ इस पेज को थोड़ा जूम आउट करना। ओके, जूम आउट पूरा पेज दिख जाए एक बार। अच्छा, जूम आउट करना, ठीक है। हाँ, ये 8 नंबर पेज को थोड़ा ऊपर लेना।
देखो बस अब आप इसमें देखें, ऊपर वाली न्यूज देखें, जोरामा थंगा शर्मा सेज FIR अगेंस्ट ऑफिसर्स टू बी विड्रॉन। राइट वाली न्यूज देखें, बॉर्डर क्लैश बीजेपी MP फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मीट। नीचे देखें, इफ पीपल सॉ CM सिट बैक थिंग्स वुड हैव गॉन बैड इन असम। लास्ट में देखें, अकॉर्ड फ्लेयर SNCM IM कॉल्स शट डाउन इन नागा एरियाज। राइट में देखें, पोटेंशियल स्पाइंग टारगेट्स जर्नलिस्ट मूव अपेक्स कोर्ट। मतलब ये सब न्यूज जो है ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड न्यूज है। और अभी प्रेजेंटली एक इशू चल रहा है, वो है असम एंड मिजोरम स्टेट के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये आप लोग अभी आप यदि ये न्यूज पढ़ेंगे तो आपको इतना क्लियर नहीं आएगा। तो आप लोग सब लोगों के लिए आज ये पहली असाइनमेंट है कि आप लोग कल जब भी क्लास में आए उससे पहले गूगल सर्च के थ्रू, जो हिंदी मीडियम से एस्पिरेंट थे वो भी गूगल सर्च के थ्रू असम और मिजोरम राज्य के बीच में जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो क्या है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ और प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, इसका एक आप कल सिंगल या 2 पेज के नोट्स अपने बना के रखें। मतलब आपको पता होना चाहिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। तो आप जैसे ही गूगल सर्च करेंगे ना असम मिजोरम डिस्प्यूट, तो आपको उसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल और न्यूज मिलेगी या कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप अपने नोट्स में लें। क्योंकि अभी आप ये आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो आप सर्च मारना असम मिजोरम स्टेट्स डिस्प्यूट और उसके आगे एक वर्ड लिख देना UPSC। क्या लिखेंगे गूगल में? UPSC। तो आपको किसी ना किसी कोचिंग के या किसी ना किसी अच्छे इंडिविजुअल का एक कोई ना कोई आर्टिकल या नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ें और देखें कि ये क्या चल रहा है। ओके, श्रेष्ठ कंटिन्यू। तो इस न्यूज को अभी अपन यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि दिस विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि अभी पता नहीं है किसी को इस बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाह रहा हूँ। नोट्स आप जैसे कैसे बनाते हैं, सपोज करो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो एक हो सकता है, एक फॉर्मेट है डेट वाइज नोट बनाओ आप, ठीक है। ये एक आप तरीका, अपने माइक्स को म्यूट कर लें सभी लोग। या श्रेष्ठ कंटिन्यू। हाँ, अब सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना सकते हैं और एक डेट वाइज नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस सर। अब डेट क्या हो गई, डेट में क्या होगा 038 की, जैसे आज की न्यूज हो गई, इस हिसाब से आप न्यूज बना सकते हैं। अब जैसे अपन ने पढ़ लिया पेगासस, अब अपन ने रखा पेगासस सेंट्रल में, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बना सकते हैं, माइंड मैप के थ्रू। तो पेगासस क्या हो गया, व्हाट इज पेगासस, ठीक है। मतलब एक तरीका क्या होगा, क्वेश्चन करने का तरीका हुआ है क्या, व्हाट इज पेगासस। तो उसके लिए हमें 20 शब्दों में वहीं की वहीं आंसर मिल गया था, हमें गूगल करने की जरूरत नहीं थी। जरूरी नहीं है कि हर चीज गूगल करो, न्यूज़पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम 80% चीजें दे रखी होती हैं, तो उसको आपको 20 से 25 वर्ड्स में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पेगासस, ठीक है। और प्री और मेंस के एक इंटीग्रेटेड नोट्स बनते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना, कभी भी कोई सेपरेशन में तैयारी नहीं होती है प्री की और मेंस की। ये एक मिथ है कि लोग प्री की अलग से तैयारी करते हैं और मेंस की अलग से करते हैं। ये जो एग्जाम है ये एक इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए जरूरी है। ये 7-8 महीने का जो कठिन परिश्रम है, ये एक साथ मतलब तैयारी डे 1 से चालू हो जाती है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हो गया, व्हाट इज पेगासस है क्या, वाई इन न्यूज, कोई इन्वेंशन तो नया नहीं हुआ है, अब ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है। अब मुझे पता चला ये स्पाईवेयर है, ठीक है, डिजिटल स्नूपिंग हो रही है। बता सकता है स्नूपिंग क्या है, जो आसान शब्दों में, स्नूप वर्ड का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, Yes, sir.
हाँ, ये डिजिट स्नूपिंग क्या होती है, कोई बता सकता है स्नूपिंग क्या होती है? हेलो। हेलो। सर कुछ फाइंड आउट करने की जो मतलब कुछ फाइंड आउट करना लाइक। ठीक है, फाइंड आउट करना। और जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, मतलब अपने घरों में जैसे ताका जाकी करते हैं, पड़ोसी क्या करते हैं, वो क्या होता है, उसे क्या कहेंगे जैसे, मतलब समझ रहे हो? आपकी चीजों में इंटरफेयर करते हैं, आपकी जैसे क्या करते हैं, आपकी बातें दीवार पे कान लगा के सुनते हैं, है ना? आपकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके घर में क्या चल रहा है। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है स्नूपिंग का। स्नूपिंग में क्या हो रहा है कि स्नूपिंग पे आप जैसे आपका फोन टैप कर लिया जाए तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चलती जाएगी कि ये क्या करने वाले हैं, इनका अगला मूव क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है? अब इससे हो क्या रहा है कि आप लोगों की राइट टू प्राइवेसी इफेक्ट हो रही है। हम सबकी एक प्राइवेट लाइफ होती है, तो किसी को अधिकार नहीं है कि वो उसकी प्राइवेट लाइफ में हनन डाल सके। मतलब सरकार को ये अधिकार नहीं है, वो किसी की प्राइवेट लाइफ में अधिकार नहीं कर सकती। मतलब सरकार आपको ये नहीं कह सकती क्या पहनना चाहिए, सरकार आपको ये नहीं कह सकती क्या खाना चाहिए, सरकार ये नहीं बोल सकती कि ये मूवी देखिए, सरकार ये नहीं कह सकती कि ये मूवी मत देखिए। मतलब सरकार के एक सीमित दायरे हैं एंड दे हैव रिस्ट्रिक्शंस, तो वो आपकी प्राइवेसी में हलल नहीं डाल सकती। तो ये आपका न्यूज में क्यों था, तो ये वाई न्यूज आपको ये देखना पड़ेगा क्यों न्यूज में था, है ना? अब एक तीसरा आपका ये हो गया, एक मिनट। आप जैसे अभी देख पा रहे हैं कि श्रेष्ठ सर क्या कर रहे हैं नोट्स मेकिंग के इन प्रोसेस में, और आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है जब भी ये नोट्स बनाए जा रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स पे फोकस रखना है। जैसे पेगासस सर ने लिखा वर्ड स्पाईवेयर, डिजिटल स्नूपिंग, इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेज में पहला इशू लिखा आपने राइट टू प्राइवेसी। तो ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पे आपको फोकस रखना होगा। ये कीवर्ड्स में से यदि आप 3-4 ठीक है, कीवर्ड्स भी एग्जाम के टाइम में याद रख पाए तो आपका काम हो जाएगा। ओके, देखो मैंने इसके 4 आयाम बना दिए, आपको लग रहा है, देखो अभी पीगासस है। अब पीगासस आपको देखो 1 महीने से न्यूज में रहेगा। आप क्या करोगे, सपोज करो मैं डेट को रिवाइंड करता हूँ, टाइम मशीन को ले चलता हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई। जैसे 20 जुलाई को चल रहा है, तब से इशू चल रहा है, जब से ये मानसून सेशन चालू हुआ है 18-19 जुलाई से, तब से। अगर आप उस दिन भी न्यूज देखोगे और आज के दिन भी न्यूज देखोगे, तो जो रोहित सर ने एक बात करी थी कि चीजों को कंक्लूड होने दो, कंक्लूड होने से क्या होगा कि आपके जो नोट्स हैं वो होलिस्टिक बनेंगे, आपको पूरी चीजें पता चल जाएगी। तो आप उनको एक बार रीडिंग से निकाल दो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन आप वेट करो कि आपको सारी चीजें पता चल जाए कि पेगासस के जो सारे आयाम आप कवर कर सकते हो, वो चीज आपको पता चल जानी चाहिए। पेगासस है क्या, व्हाट इज, ये न्यूज में क्यों है, इसके इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और बहुत जरूरी शब्द हो जाता है इंडियन रेफरेंस। जरूरी नहीं है कि कोई भी वर्ड में न्यूज चल रही है उसका इंडिया से कोई लेना देना है, उसका इंडिया से क्या लेना देना है, इंडियन रेफरेंस क्या है उसका, वो भी जानने की कोशिश करो, इंडियन रेफरेंस क्या है उसका। तो आपको अपने दिमाग को ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जब ऐसे आप इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करोगे और मल्टी डायमेंशनल वे में सोचोगे, तो सिविल सर्वेंट बेसिकली यही होता है कि जब उसको एसडीएम आप बनोगे, आगे आने वाले समय में एसडीएम बनोगे, और सपोज करो कि कहीं जगह दंगे हो रहे हैं, कहीं जगह कोई बच्चा कुएं में गिर गया, और कई जगह जैसे किसी को मुआवजा नहीं मिला, तो आपको उस पॉइंट पे सारे आयामों को लेके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मतलब सारे आयामों को लेकर सोचना पड़ता है और आपको डिसीजन मेकिंग पे आना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस हमको डे 1 से करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम अब बोर्ड, मतलब कॉलेज एजुकेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब ये सारा आपको दिखेगा यार इसका तो मेजर पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज्यादा लग रहा है, सॉरी, ठीक है। तो हमें इस तरीके से न्यूज बनानी, जैसे मैं इसमें कह रहा था कि एक आप डेट वाइज न्यूज बना सकते हैं और आप सेक्शन वाइज न्यूज बना सकते हैं। सेक्शन वाइज कैसे, कल हमने सिलेबस का वर्गीकरण किया था, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से सिलेबस के क्या क्या सब सेक्टर थे। एनीवन? So polity, economics, geography, science and tech. हाँ, पॉलिटी, वेरी गुड, धीरे धीरे, ज्योग्राफी, वेरी गुड, Economics, और science and tech. इकोनॉमिक्स, वेरी गुड, History, और Science History. and technology. liability, और science साइंस and एंड technology, टेक्नोलॉजी, reasoning and mental ability, और करंट अफेयर्स, and current ठीक है। affairs. हाँ, उसको मतलब अभी उसका कोई नो, हाँ ठीक है, तो 7th तो उसको छोड़ते हैं। अब आप क्या करो, अगर आपको अच्छे नोट्स अगर बनाने हैं, अगर आप मेरी मानो तो आप क्या करो, वर्गीकरण कर दो कि पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमी के अलग, हिस्ट्री के अलग, साइंस एंड टेक का। अब होगा क्या, आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपके जो मेजर जो आपके पोर्शन आपको मिलता है वो आपको मिलेगा ये, एक मिनट, पॉलिटी से और इकोनॉमी से। आपने पेपर पढ़े, हमने 7 पन्ने पढ़े, 7 पन्नों में आपको हिस्ट्री से कोई कम न्यूज मिली होगी, साइंस एंड टेक की आपको ज्यादा न्यूज नहीं मिली होगी। आपको जो मेजर न्यूज मिली वो पॉलिटी से मिली, इकोनॉमी से मिली और करंट अफेयर्स से मिली। करंट अफेयर्स में आपने क्या पढ़ा, एक स्पोर्ट्स वाली न्यूज पढ़ी आपने, तो आपकी चली जाएगी करंट अफेयर्स सबसेक्शन में, ठीक है। और आपकी पॉलिटी वाली न्यूज चली जाएगी पेगासस वाली इसमें। इकोनॉमी वाली कोई न्यूज आती है जहाँ पर कि महंगाई बढ़ गई, आरबीआई ने कोई रिपोर्ट निकाली, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स के बारे में बात हो रही है, या जो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो वो इकोनॉमी में न्यूज आ जाएगी। ज्योग्राफी में अब आपने देखा होगा कि अब ज्योग्राफी की न्यूज एज सच तो कोई नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने आपको बनाना सिखाया कि ज्योग्राफी से न्यूज बनती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इजराइल न्यूज में था, ठीक है, टोक्यो sir. न्यूज में है, मोटा मोटा मैंने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इजराइल का मैप खोलूंगा, ठीक है। ठीक है, गूगल टैब आपको कैसे करना है, अब आप गए, अब आपने ये देख लिया, इजराइल का मैप खोल लिया, ठीक है। दिख रहा है सबको इजराइल का मैप? Yes, sir. अब आपको ये कंट्रीज दिख रही, एक सेकेंड, ये आपको कंट्रीज आ गई ना, कितना बढ़िया लग रहा है आपको, पढ़ने में मजा आएगा। Yes. इजिप्ट जॉर्डन के बीच में है ये मेडिटेरियन से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, डेड सी की बात कर रहे थे रोहित सर, अच्छा डेड सी ये है। गाजा स्ट्रिप की बात हो रही थी, गाजा स्ट्रिप इधर है, मुझे लगा गाजा स्ट्रिप इधर है, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया। तो आप समझ रहे हैं, लेबनान यहाँ पे है, गोलान, अरे यार ये न्यूज में रहता है गोलान हाइट्स, अच्छा ये कहाँ है, अच्छा इधर है, सीरिया में है, ठीक है। तो आपने एक बार एक मतलब दे वक्त आपने आंखों से एक बार निकाल दिया कि हाँ इजराइल की कैपिटल ही देख ली बेसिकली क्यूरियोसिटी में कि हाँ इजराइल की कैपिटल क्या है, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पे, अच्छा डेड सी, अब डेड सी का ये आ जाए कि डेड सी कहाँ लाई करता है, बॉर्डर, इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ, सपोज करो एक क्वेश्चन बनता है, इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड इजिप्ट, इजराइल एंड सीरिया, इजराइल एंड लेबनान, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है डेड सी किस बॉर्डर पे लाई करता है। अगर आपने ये मैप देखा होता, आपने उसी समय न्यूज़पेपर में आपने रात को देखा होगा, अब तुरंत उसको क्वेश्चन को कर दोगे यार इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, और जबकि ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैप की अच्छी स्टडी होनी चाहिए, लेकिन आपने इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करी हुई है तो आपके लिए सरलता से हो गया ये क्वेश्चन। पर जिन लोगों ने मैप की स्टडी नहीं करी, जो केवल नोट्स पढ़ते हैं, केवल एक ही साइड में, मतलब लैक ऑफ डायमेंशन रहती है जिनकी स्टडी में, वो नहीं कर पाएगा उसको टाइम। समझ रहे हो आप मेरी बात, कैसे करना है आपको? तो इजराइल न्यूज में है तो इजराइल को ऐसे करना है। आप सिमिलरली क्या करो, आप जापान का मैप खोल लेना,
जापान के मैप से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैं जापान का खोल लेता हूँ जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब जापान का मैप मैंने खोल लिया। तो ये जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। कोई पता? हाँ, टोक्यो। अब टोक्यो पूछ लिया। अब देखो, सी ऑफ जापान हो गया यहाँ पे। अच्छा, साउथ कोरिया इधर हो गया, नॉर्थ कोरिया इधर हो गया, ये सी ऑफ ओखोत्स हो गया। अब इस चीज को देखो, ये सुगारू स्ट्रेट हो गया। अच्छा, अब जैसे ताजमान स्ट्रेट करके क्वेश्चन आया हुआ है, ताजमान स्ट्रेट क्या है आरएस 2013 में, तो स्ट्रेट पूछी जाती है। स्ट्रेट क्या होती है? किसी को आइडिया है स्ट्रेट, जिसने अगर थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी हो? स्ट्रेट क्या होती है? ये जो स्ट्रेट लिखी है ना, आपको दिख रही है? ये दिख रही है आपको? हेलो? Yes, sir. ये लिखा हुआ है सुगारू स्ट्रेट, आपको दिख रही है? Yes, यस sir. एक यहाँ पे भी स्ट्रेट है, देखो, कोरिया, कोरिया स्ट्रेट करके लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रेट क्या होती हैं? बेसिक किसी ने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हो, बचपन का याद आ रहा हो किसी को, स्ट्रेट्स क्या होती हैं? सर, जो टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं। हाँ, तो ये दो दो वाटर बॉडीज कौन सी कनेक्ट कर रही है? सी ऑफ जापान को और नॉर्थ पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट कर रही है, इसलिए सुगारू स्ट्रेट हो गए। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया कि भाई हाँ, जापान का मैप ये है। अब जापान में टोक्यो इज वाज इन द न्यूज, तो टोक्यो से जरूरी नहीं है कि ओलंपिक से रिलेटेड ही न्यूज बने। होगा क्या, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई टोक्यो किस आइलैंड पे लाई करता है? ये होन्शु आइलैंड लिखा हुआ है ना, ये होन्शु, होन्शु पे लाई करता है। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं? आप समझ रहे हो उनके, मतलब अभी आपको थोड़ा टफ सा लग रहा होगा, पर ये चीजें ऐसे ही फ्रेम होती हैं। तो हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो एग्जामिनर है वो कैसे सोचता है, उसकी माइंड कैसे वर्क करता है, वो क्वेश्चन कैसे बनाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर में दे, मतलब जो सारी मैगजीन उसको रटने की कोशिश करते हैं कि यार सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। वैसे नहीं होता है, मतलब आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको न्यूज में, अब जैसे डेड सी आपको याद रह जाएगा क्योंकि मैंने बताया। अब शायद आप लोग शायद ही कोई उनमें से गलत करो अगर वो सवाल आ जाता है, और हो सकता है आ भी जाए। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से हो सकता है कि सवाल आ जाए आपके प्री में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी जो स्टडीज है इसमें अपनी नॉलेज का इजाफा करना है, पर वो इस तरीके से करना है ताकि आपके स्कोर बढ़े, एग्जाम में स्कोर बढ़े। हमें अननेसेसरी की चीजें नहीं पढ़नी। तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं नोट लिखने का, समझ में आया? हाँ। तो हेलो आपका सर। इजराइल और टोक्यो इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ जी, सर, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा बफर हेलो। कर रही है। सर, आपकी वॉइस बहुत बफर कर रही है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब आ रही है आपको आवाज? आपको कहाँ से समझ में नहीं आता, मैं वहां से रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, आपने एक्चुअली थोड़ा सा ये बताने के बाद जैसे चेंज किया ना, देन थोड़ा बफर हुई थी वॉइस। अच्छा अच्छा, तो आपको समझ में आ गया ना? आप कैसे आपको देखना है इजराइल और टोक्यो, जैसे समझ में आया? यस। तो ज्योग्राफी सेक्शन में जाके आपको इजराइल और टोक्यो देखना है, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने। समझ रहे हो? इसके कोई नोट्स नहीं बनाने। इजराइल जाके आप देखो उसको, गूगल पे पिक्चराइज करो उसको। हम रिप्रोड्यूस तो कर नहीं सकते न्यूज पेपर, मतलब पेपर में कैसा है, पर आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। आपको इजराइल पता चल गया, जैसे सपोज करो ये इजराइल है, ठीक है? तो आपको पता है ये गाजा स्ट्रिप है ये, ठीक है? यहाँ पे थी ना, लेफ्ट में, यस सर। और यहाँ पे डेड सी था, यहाँ पे डेड सी था, ठीक है? तो आपको एक मोटा मोटा दिमाग में नक्शा हो जाना चाहिए कि भाई हाँ, इस तरीके से कुछ है ज्योग्राफी, कि ये डेड सी था, यहाँ पे इजिप्ट था, यहाँ पे अपना जॉर्डन था, यहाँ पे सीरिया था,
Hello. 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 हेलो 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 हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है आपको बीच में? तो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. yes, sir. आपको दिखाया था इसराइल का, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। तो इजिप्ट यहाँ पे है, जॉर्डन यहाँ पे है। अच्छा, मेडिटेरियन सी की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि थोड़ा मोटा मोटा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई इसराइल ऐसे एक, ये इसराइल हो गया सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? मेडिटेरियन सी था। यहाँ पे क्या था? इजिप्ट है, जॉर्डन है, यहाँ सीरिया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और डेड सी यहाँ पे है। हेलो हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो, तो ये आपका जैसे रेड सी हो गया। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जिसकी एफिशिएंसी हो। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन वाइज नोट्स बनाओ अगर आपको बनाने हैं तो। डेट वाइज नोट्स मत बनाओ, मैं उसकी कतई वो नहीं करूंगा। डेट वाइज नोट्स की एफिशिएंसी कम होती है और इफेक्टिवनेस कम होती है, जबकि सेक्शन वाइज नोट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है और इफेक्टिवनेस उनकी ज्यादा होती है। एक क्या होता है, नोट्स के क्या एलिमेंट्स मैंने डिसाइड करे थे कि नोट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे होने चाहिए, इनके फीचर्स क्या होने चाहिए नोट्स के। नोट्स के फीचर होने चाहिए कि एक तो ये सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, आपको नोट मेकिंग एलिमेंट्स आप लिखूं। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नोट्स नोट्स मेकिंग एलिमेंट में आपका एक तो क्या है कि ये सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, एक आपके खुद के शब्दों में होने चाहिए, और कीवर्ड्स ओरिएंटेड होने चाहिए। अब कीवर्ड्स का एग्जांपल बताओ आपको, अभी आपको जैसे न्यूज़पेपर बताया, कीवर्ड्स के एग्जांपल बताओ आप। Like Pegasus. हाँ, पेगासस इज ए कीवर्ड, राइट। और कोई कीवर्ड? बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, हमने जैसे देखे थे कि स्पाईवेयर एक कीवर्ड हो गया,
डिजिटल स्नूपिंग एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, हो सकता है कि आपको पता हो कि भाई पेगासस होता क्या है, पर आपके पास कीवर्ड्स अच्छे से रहते हैं तो आपके नंबर्स पोटेंशियली मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं मेंस में, अगर आप कीवर्ड्स पे खेलते हो तो। एक फैक्ट्स ओरिएंटेड है। अब मैंने आप लोगों ने गौर किया था कि उड़ीसा के फर्स्ट पेज पे कुछ ना कुछ एक चीज लिखी गई थी इंडियन पॉपुलेशन को लेके। आप लोगों ने किसी ने गौर किया उस बात पे? मैं आपको दिखाता हूँ। 38 चैंपियन स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन हॉकी, 1.3 बिलियन इंडियंस। ये क्या है 1.3 बिलियन? हेलो, यस सर, 1.3 की पॉपुलेशन। हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन। तो ये आपका क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। तो आप एक क्या कर सकते हैं, अपनी एक फैक्ट शीट बना सकते हैं। फैक्ट शीट बना सकते हैं कि भाई फैक्ट शीट में क्या हो जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, ठीक है। ऐसे ही आपको कई सारे फैक्ट्स मिलते हैं न्यूज़पेपर में, जिसमें आप न्यूज़पेपर में उसको ऐड कर सकते हैं फैक्ट्स को। अब फैक्ट्स का इस्तेमाल क्या होता है? फैक्ट्स का इस्तेमाल होता है आंसर राइटिंग में। आपको फैक्ट्स डालने पड़ते हैं। फैक्ट, तो फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या हो गई है? फैक्ट्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है आंसर राइटिंग में। जैसे कि एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, सपोज करो मुझे आंसर लिखना है कोई, तो उसकी इनिशियल लाइनिंग क्या होगी? देयर इज 130 करोड़ इंडिविजुअल्स इन इंडिया, रिसाइड्स इन इंडिया, ठीक है। तो 130 करोड़ से क्या होता है कि आपको ये दिखाना होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्राइसिस बहुत ज्यादा है। सपोज करो पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया, पॉवर्टी में आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट में आपका क्वेश्चन आ गया तो आप इस फैक्ट्स को यूज कर सकते हो। बहुत सारी न्यूज चल रही है पॉपुलेशन कंट्रोल में, तो उस फैक्ट्स को आपको यूज किया जा सकता है, समझ रहे हो? तो ये फैक्ट को यूज आप पॉवर्टी वाले क्वेश्चन में कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन में कर सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल वाले क्वेश्चन में कर सकते हो। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है ना, बिल लाने की बात है, यूपी में एक बात कही गई है, आपको पता है वो न्यूज रिसेंटली? हेलो, Population control bill. हाँ, सर कि आपको मतलब समझ जो में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? टू कि फैक्ट्स, वो हाँ, हेलो, हेलो, Yes, sir. आपको फैक्ट्स का मतलब समझ में आ रहा है? फैक्ट्स का कैसे क्या करना है? यस सर। हाँ, तो मेरा वो एग्जांपल समझ में आया ना कि फैक्ट्स, जैसे आपने यहाँ पे फैक्ट्स जो लिखा है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वो आपके आंसर को बेटर बनाती है, ऑथेंटिक बनाती है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर मेकिंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि हमारा फैक्ट्स ओरिएंटेड हो गया। अब मैंने लास्ट लाइन लिखी है, इंक्लूड डायग्राम, फ्लो चार्ट, केस स्टडीज एंड एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल क्या हो गया। अब मैंने आज अपन ने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हो गया? जैसे आपको क्वेश्चन आया कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए देश में क्या करना चाहिए, है हाउ टू प्रमोट स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स में जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें उड़ीसा का एग्जाम्पल डाल सकते हो कि उड़ीसा ने कैसे हॉकी को, इंडियन हॉकी को सपोर्ट किया, मेंस हॉकी, वुमेन हॉकी को
तो हम इस आयाम में पहुंच पाए। तो स्टेट अगर किसी चीज को स्पॉन्सर करे, स्टेट किसी चीज को सपोर्ट करे, तो उस स्पोर्ट में एक्सीलेंस पाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका एक तरीका का एग्जाम्पल जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, फिर मैंने sir. दूसरी बात करी थी एक फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट ऐसे होता है, जैसे आपको अपने आइडियाज को समराइज करना है, तो आपने ऐसे सपोज करो एक राउंड बनाया, ये बना दिया पेगासस। पेगासस के बारे में इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, ये आपका हो गया फ्लो चार्ट। इसको आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। एक तरीका होता है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट मॉडल। कॉज एंड इफेक्ट में क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से चालू हो गए पॉवर्टी। पॉवर्टी पॉवर्टी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। ठीक है, इससे और क्या इफेक्ट हो सकते हैं? हाई पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से आप मॉडल चला के आप एक ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट, और इससे क्या होता है कि आपके आंसर में निखार आ जाता है। ठीक है, आप दूसरों से बेटर लगते हो। उसने बात सेम लिखी होगी लेकिन आपका कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। तीसरा, मैप वगैरह का यूज करना, डायग्राम्स का यूज करना। ये हालांकि आपको थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ये चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक जैसे मैप हो गया, मैप बनाना सीखना पड़ेगा आपको। मैप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरूरी नहीं है वो ऐसा हो कैसा भी आप, सॉरी मैप हो गया, सॉरी ऐसा। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको आइडिया दें, जैसे वेस्टर्न घाट्स इधर हो गए, ईस्टर्न घाट्स इधर हो गए। तो मैप का आप यूटिलाइज कर सकते हो आप नोट्स मेकिंग में। आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए इसका, मैप का। तो आपने जैसे आज देखा कि आसाम यहाँ पे है, मिजोरम यहाँ पे है, तो इनमें कौन सी हिल्स वगैरह हैं, आप आसाम मिजोरम को जाके देखिए। तो आपको न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना है कि जिसमें आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपको सिंपल वर्ड्स मिले हों, फैक्ट्स ओरिएंटेड हों, उसमें डायग्राम्स वगैरह मेंशन हो, उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह हो, जिनको आप हैंड पिक करके यूज कर सकें एग्जाम में जब आप बैठे हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ न्यूज पेपर की तरफ आगे। हेलो रोहित, हेलो 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 रोहित, हेलो रोहित, 1 second, I think I'll make a call to Rohit, okay? 1 second. हेलो हेलो Yes, Yes, sir. हेलो, sir. हाँ, एक मिनट। रोहित सर को थोड़ा सा एक इशू आ गया, इसलिए वो अभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। वो कल आपकी क्लास ले लेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे? उसमें 8 तक कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एडिटोरियल। एडिटोरियल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के। अब तो आपको एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है? ठीक है, अब एडिटोरियल में अब पीवी सिंधु पे ये टॉपिक है, शी इज अ विनर। ठीक है, आपको दिख रहा है ये?
दिख रहा है आपको? हेलो, ये आपको Yes, न्यूज़ दिख रही है? Yes, sir. अब इस अब ये किसके बारे में है? पीवी सिंधु सेकंड ओलंपिक मेडल इज ओनली द लेटेस्ट सक्सेस इन अ लार्जर स्टोरी ऑफ स्ट्राइविंग एंड अचीविंग बाय इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। अब ये दो चीजों से इंपॉर्टेंट हो गई ये न्यूज। एक तो क्या है कि इसमें वुमेन इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक जेंडर इनइक्वालिटी की बात बहुत ज्यादा होती है। दूसरा एक स्पोर्ट्स हो गया, उसमें भी ओलंपिक जैसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था केस स्टडीज और एग्जांपल्स का यूज करना। मैंने बताया था ना नोट्स में केस स्टडीज और एग्जांपल का। अब आप वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन कैसे, एक वुमेन करोड़ों वुमेन को इम्पैक्ट कर सकती है, वहां पे इस एग्जांपल को यूज कर सकते हो, राइट? पीवी सिंधु को, छोटी सी बात है कि पीवी सिंधु सक्सेस, ठीक है, कैन पोटेंशियली इम्पैक्ट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया, मतलब हु आर फेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इश्यूज और समथिंग की ये है ना कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती। तो वुमेन एम्पावरमेंट में अगर लिखना हो तो मुझे यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को यूज कर सकता हूँ। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। इस न्यूज में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लिखा होगा, पर आपको यही लाइन इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु सेकंड ओलंपिक मेडल इज ओनली द लेटेस्ट सक्सेस इन अ लार्जर स्टोरी ऑफ स्ट्राइविंग एंड अचीविंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। ठीक है, अब अपन दूसरी न्यूज पे आते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है, छोटी न्यूज से चालू करनी है, यहाँ पे बड़े एडिटोरियल में नहीं जाना, यहाँ से चालू करना है। अब दूसरे पे आना है, ऑन द अप center's finances have fared well but limited disinvestment needed for higher spending could up pressure। अब ये किससे रिलेटेड हो सकती है, कोई बता सकता है इस लाइन को पढ़ के? सेंटर फाइनेंसेस हैव इकोनॉमी फेयर्ड वेल से, बट लिमिटेड। इकोनॉमी। हाँ, ये हो गया आपकी इकोनॉमी की न्यूज। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया अपने दिमाग में, अपने ब्लूप्रिंट लगा दिया कि हाँ यार ये इकोनॉमी की न्यूज है, इसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। अब इसमें देखो 3-4 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सेंटर फाइनेंसेस, सेंटर फाइनेंसेस क्या हो गए? सेंटर के फाइनेंसेस क्या हो गए? आप लोगों के फाइनेंसेस क्या हैं? तो बता सकता है आप लोगों के फाइनेंसेस क्या हैं? फाइनेंसेस, फाइनेंस क्या हो गया? फाइनेंसेस क्या हो गया? हेलो, कि मतलब जो सेंटर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, और क्या हो सकता, मतलब आप बेसिक्स उसमें सोचो। फाइनेंसेस ये हो गए, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मेरी सैलरी आती है, ठीक है, अगर मुझे कोई बड़ा भाई मुझे कुछ दे देता है तो वो मेरे फाइनेंसेस हो गए। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो गया? जहां से मेरे टैक्सेशन पे पैसा आ रहा है, जहां से मेरी कमाई हो रही है, और एक मेरा खर्चा होता है। तो एक दो चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी के फाइनेंस में, एक इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होता है। सबके साथ, एक इंडिविजुअल पे आप पे भी ये लागू होगा। आपकी एक इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम, एक आपका एक्सपेंडिचर होता है। सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है, आप खुद कमा रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, या आपका बड़ा भाई आपको दे रहा है, या फिर स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, आप लोन पे पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो गए? फाइनेंसेस हो गए आपके। तो इसमें लिखा है सेंटर फाइनेंसेस हैव फेयर्ड वेल। फेयर्ड वेल का मतलब ये हो गया कि आपका लिमिटेड डिसइन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर हायर स्पेंडिंग कुड बिल्ड अप प्रेशर। अब आप इस लाइन को पढ़ोगे, इसमें आपको काफी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको एक डिसइन्वेस्टमेंट मिल गया, ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना कैसा? आप 5 मिनट देता हूँ, आप इसको पढ़िए और मुझे समझाइए इसके बारे में, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं आप सबको 5 मिनट देता हूँ, इसको पढ़िए जो हमने एक्सरसाइज करी है, और इसमें से मुझे बताइए कीवर्ड्स क्या क्या है बस। और वो आप कॉपी पे जॉट डाउन करो और सब हमको टेलीग्राम पे भेजना, ठीक है? हेलो,
यस सर। आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। आपको समझ में आया मैंने क्या क्या आपको होमवर्क दिया अभी? यस सर। हाँ, आज आपका काम है ये ऑन द ऑफर का जो टारगेट जो आपका आर्टिकल है, इस आर्टिकल में आपको कीवर्ड्स की लिस्ट बना के सबको टेलीग्राम पे भेजनी है, ठीक है? ओके। ठीक है, और कल हम इसको डिस्कस करेंगे। कल रोहित सर फुल फ्लैजेड क्लासेस आपके बारे में चालू करेंगे। आज हमने थोड़ा आपको आइडिया दिया है कि अखबार कैसे पढ़ना है, तो हम डेली एक आर्टिकल आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आज तो हमने फुल आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर लिए सारे, एग्जाम में कैसे क्या पढ़ना है आपको। तो आपको ये करना है कि जो ये वाला जो आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आपको इसको पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेंस में आता है, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश उनकी यहाँ से इंप्रूव होगी, उनको अलग से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो जाएं और उसमें से कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करें। और अगर वो नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, दैनिक जागरण की कॉपी आपको भेज दी जाएगी। दैनिक जागरण से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से कोई न्यूज ले लेना आप, जाना इसमें भी एक एडिटोरियल पेज होता है, आप उसमें जा सकते हैं। हाँ, जैसे विचार, तो आप ये करना, ये संसद का गतिरोध टूटे, दिख रहा है आपको? हेलो, No, sir. ये संसद का गतिरोध टूटे आपको नहीं दिख रहा? सर स्क्रीन इज नॉट दैनिक विजिबल। No. सर स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल ना? अब आपको दिख रहा है? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, ये हिंदी मीडियम वाले भी, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आरएस के पेपर में। तो ये संसद का जो गतिरोध टूटे, इसमें से आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है? ये वाला जो ये नीचे लिखा हुआ है, ये एडिटोरियल का पहला ही है, संसद का गतिरोध टूटे। तो आप लोगों को क्या एक्सरसाइज करनी है, आप अभी आधे घंटे में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लें 15 मिनट का। उसके बाद आप क्या करें कि जो मैंने उसमें ऑन द ऑफ करके एक आर्टिकल दिया है इंडियन एक्सप्रेस का, और इसमें संसद का गतिरोध टूटे, इन दोनों आर्टिकल में से आपको कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी है। और आपको दो चीजें लिखनी है कि ये किस सब सेक्शन में आती है न्यूज, उसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है? बस इतना सा काम करके आपको व्हाट्सएप सर करना एक है, बार रिपीट ठीक है? करना, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपको मैंने आर्टिकल दिए हैं, एक तो संसद का गतिरोध टूटे, आपको क्या करना है कि जो मैंने आर्टिकल दिए हैं ये किस सब सेक्शन में आ रहे हैं, ये कि भाई ये स्पोर्ट्स के आ रहे हैं, पॉलिटिकल हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के हैं, इकोनॉमी की न्यूज है, एक तो ये बताना है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में आपको कीवर्ड्स की लिस्ट बना के भेजनी है मेरे को, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। यस सर। और तीसरा आपको करना है आसाम और मिजोरम की 7 स्टेट सिस्टर्स, उसके बारे में थोड़ी सी कल चर्चा करेंगे कि 7 सिस्टर्स कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का मैप जरूर देखना, नॉर्थ ईस्ट का मैप आप एक, आपके पास सबके पास एटलस है, एटलस में से देखना, नहीं है तो आप गूगल पे सर्च मार के देखना, ठीक है? ठीक है, ओके सर। हेलो, Yes, sir. ओके। सर तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आज आपको करना है, और ये आधे घंटे में एक्सरसाइज करके देना, ये नहीं कि आप शाम तक करके दें, आधे घंटे में एक्सरसाइज करके दे दें मुझे। और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप रेस्पेक्टिवली शेयर करके दे दें कि भाई ये न्यूज है, और ये, और दोनों करें, मतलब इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों को करें, ताकि थोड़ा हमारे वो क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल और थोड़ा सा हमारा दिमाग खुले। और हिंदी की तो जरूरत होगी, राजस्थान में प्रशासनिक उसमें आओगे तो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मीडियम, हिंदी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, तो हिंदी भी आपको करनी पड़ेगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो हिंदी का भी करें, और हिंदी वाले इंग्लिश दोनों को करें, मतलब समझ रहे हो आप? तो आपके पास 2 एक्सरसाइज हो गई, वो आप मुझे आधे घंटे में आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दें, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में भेज दें, ठीक है? इस क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, है ना? कोई क्वेरीज किसी की? नो सर। नो सर। ओके, ओके, तो ये करके देंगे आप मुझे, है ना?
Yes, sir. Okay, thank you.